वेलकम टू एचपी एग्जाम मार्ट। आज की इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। उससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बेसिक टर्म्स की। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, इसमें क्या क्या टर्म्स रहती हैं। सबसे पहले तो क्रय मूल्य है, ठीक है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसी भी वस्तु की, उसे हम सीपी कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म हम इसे सीपी कहेंगे। सीपी क्या होता है? वह मूल्य हो जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है। वस्तु को खरीदने के लिए या वस्तु को तैयार करने के लिए जो भी कॉस्ट पड़ती है वो हम उसको सीपी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य। सेकंड है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसको हम एसपी से नोट करते हैं, ठीक है। एसपी से हम इसे दर्शाते हैं, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है वो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य होगी। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस बोलते हैं इसको, एमपी, ठीक है। जो मूल्य वस्तु पर लिखा होता है या छपा होता है। ध्यान देने वाली बात है, इसमें फिर बट्टा भी आता है बीच में ना, छूट, जिसको हम क्या कहते हैं, छूट कहते हैं। तो अगर हमने किसी के लाभ या हानि की काउंटिंग करनी है, काउंट करना है लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस हमने काउंट करना, तो हम छूट के बाद काउंट करते हैं। लाभ की बात करें, प्रॉफिट, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तब हमें प्रॉफिट होगा। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो जाएगा तो हमें लॉस हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, जो जो रहते हैं लाभ के लिए। जब हमने प्रॉफिट काउंट करना होता है, प्रॉफिट निकालना है किसी वस्तु का, तो हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को हम घटा देते हैं। हानि अगर हमने निकालनी है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में से निकालते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को हम घटाएंगे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, विक्रय मूल्य कम होगा। लाभ परसेंटेज हमने निकालनी है, प्रतिशत निकालना है, तो हम क्या करते हैं, लाभ जो हमारा प्रॉफिट होगा सीपी से उसको भाग करेंगे, क्रय मूल्य से भाग करेंगे और 100 से उसको गुणा कर देंगे। हानि परसेंटेज हमने निकालना है, सेम फॉर्मूला है, लॉस अपॉन सीपी और गुणा कर देंगे 100 के साथ में। छूट की बात कर रहे थे हम, डिस्काउंट की, तो वो हमेशा अंकित मूल्य जो होता है एमपी उस पर दी जाती है। तो डिस्काउंट अगर हमने निकालना है तो क्या करते हैं, अंकित मूल्य से सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तो हमारा अंकित मूल्य है, ठीक है। तो इतने बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। परसेंटेज की तरह हम भी इसको भी हम 100 के हिसाब से ही काउंट करते हैं ज्यादातर, इसका ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न 1 है, मिहिर 625 रुपए में एक किताब खरीदता है और उसे 550 रुपए में बेच देता है। उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि पहले निकालेंगे फिर हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 625 रुपए, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी है, 550 रुपए। तो ऑब्वियसली इसको हानि होनी है, माइनस कर देंगे 5, 12 से 5 गए 7, है ना। तो कितना आ गया, 75 आ गया, ठीक है। तो लॉस आ गया 75। अब परसेंटेज में निकालना है, तो हम लॉस परसेंटेज कैसे निकालते जी, हम लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है 75, सीपी कितना है 625 गुना 100, क्लियर है। अब 25 से इसको कर लो, 25 दिए 75, 25 गुना 25 625, 25 एक 25, 25 चौके
100, तो 4 गुणा 3 करोगे, 4 तिये 12, 12% यहाँ पे आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। एक रेडियो का क्रय मूल्य 600 रुपए है। क्रय मूल्य का 5% परिवहन पर खर्च होता है, और यदि हमें 15% शुद्ध लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी बनती है? कॉस्ट प्राइस है 600 रुपए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितने? कॉस्ट प्राइस का 5%, 600 का 5% है, कितना होगा? 0 0 काट दो, 6 बजे 30, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब न्यू सीपी हमारे पास कितना आ गया? ठीक है, हमारे पास न्यू कॉस्ट प्राइस इसका दोनों को मिलाकर के आता है 600 प्लस 30, कितना आ गया जी हमारे पास? 630। तो 630 हमारा कॉस्ट प्राइस है, और हमने कितना शुद्ध लाभ कमाना है? 15% नेट प्रॉफिट हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट चाहिए अब हमें, इसके ऊपर प्रॉफिट चाहिए 15% का। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे जी? सेलिंग प्राइस होना चाहिए कॉस्ट प्राइस प्लस इसी सीपी का 15%, है ना? कॉस्ट प्राइस है अब 630 प्लस 630 का 15%, इकट्ठा ही कर लो, अलग अलग क्यों ही निकालना हमने ना। 15% कितना होगा जी? 0 से 0 काट दो। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, कट गया, है ना? तो अब कितना करेंगे हम? कितना आएगा टोटल? ये आएगा हमारा 630 प्लस, अब ये 63 गुणा 3 कर दो इसको। ठीक है, 6 तिये 18, 3 तिये 9, 189 अपॉन 2, इसको काट दो, 2 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8.1 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा इसमें ना। तो 630 पर हमने कितने ऐड करने हैं? 94.5। तो कर लो गैस कितना बन रहा है ना? तो कितना हो जाएगा? 0.5 तो इधर रहेगा। ठीक है, 0.5 तो रहेगा। 4 0 4 ऐड कर रहे हैं, 9 और 3 12, 1 बच गया, 6 और 1 7, 724.5, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु 30% हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो लॉस प्रतिशत कितना हमारे पास? लॉस है 30%, यानी कि 100 में से 30। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? 350। सीपी हमने निकालना है, कितना होगा? तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? सीपी सेलिंग प्राइस गुना 100 कर देंगे, बटे में फिर से 100 माइनस लॉस। प्रॉफिट निकालना होगा तो 100 प्लस लॉस आता है, ध्यान रखना, सॉरी प्रॉफिट आता है ना। ठीक है जी, तो सेलिंग प्राइस कितना? 350 है, गुणा कर देंगे इसको 100 के साथ, नीचे 100 माइनस लॉस कितना? 30, लॉस परसेंटेज। ठीक है, लॉस नहीं, लॉस प्रतिशत। ठीक है, तो 100 माइनस 30, अब निकाल लो, इसमें कितना आएगा? 350, 100 माइनस 70, 7 1 7, 7 5 35, 70 यानी कि 50 आ जाएगा इसमें। 50 गुणा 100 करेंगे, 50 और 2 0 साथ में लगा दो। ठीक है,
सॉरी ये यहाँ पे 5 ही है ना, 500 होगा इधर, है ना, 500 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विपिन ने 1200 रुपए में एक खिलौना खरीदा और इसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए। उसने इसे 1680 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो पहले इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसका प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी बनी इसकी? 1200 रुपए में इसने खरीदा और मरम्मत पर 200 रुपए और लगाए हैं, ठीक है जी। तो टोटल कितना हो गया? 1400, 1400 रुपए हो गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस है इसका 1680, ठीक है। प्रॉफिट कितना रहेगा? प्रॉफिट आ जाएगा 1680 माइनस 1400, कितना रहेगा जी? 280, 280, ठीक है। अब प्रॉफिट प्रतिशत कितना निकालते हैं? लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम? तो कितना होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। अब कितना है? प्रॉफिट है 280, क्रय मूल्य कितना है? 1400 रुपए, और गुणा 100 करना है। 100 से 100 खत्म, 14 1 14, 14 दूने 28 और 1 0 साथ में आ गई। टोटल कितना हो जाएगा? 20%। तो 20% है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति ने एक उत्पाद 1200 में बेचा, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और 20% उसको लॉस हो गया। यदि वह 30% प्रॉफिट चाहता है तो उसका नया विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी सेलिंग प्राइस इसका क्या रहने वाला है? तो देखो सेलिंग प्राइस कितना है? 1200 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद लॉस परसेंटेज इसकी है 20 की, 20% लॉस है, ठीक है। तो पहले तो हम पता करते हैं कि सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको पता हमने क्या करना है, सीपी कितना रहेगा? सेलिंग प्राइस गुणा करेंगे 100 से, बटे में फिर 100 और माइनस लॉस परसेंटेज हम डाल देंगे इधर। कितना है? सेलिंग प्राइस 1200 रुपए गुना 100, बटे में कितना आएगा जी? 100 माइनस 20, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? 1200 गुना 100 और 80, है ना। अब इसको हम काटेंगे, कितना रहेगा ये? 0 से 0 कट जाएगी, 8 1 8 और 15 8 120 होते हैं, ठीक है। 15 गुना 100 कितना हो गया? 1500, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा सीपी कितना है? निकल के आ गया 1500 रुपए, ठीक है। अगर हमें 30% लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए इसमें 1500 रुपए में, तो हमें कितने का बेचना पड़ेगा? तो अब नए से फिर से शुरू करना पड़ेगा, है ना। इस हमारे पास कितना है? कॉस्ट प्राइस है अब 1500 रुपए दी गई है। प्रॉफिट हमें कितना? प्रॉफिट परसेंटेज कितनी चाहिए हमें? 30। एसपी अब हमने दोबारा निकालना है। कैसे करेंगे जी? तो सेलिंग प्राइस रहेगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, और बटे में 100 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस हमारा 1500 है, ठीक है, गुणा करना हमने इसमें 100 प्लस कितना है 30 और बटे में कितना है 100, ठीक है। तो इसको यहीं से काट लो, कितना आ जाएगा? 15 गुणा ये कितना है 130, ठीक है, क्लियर है। तो आप देख लो 15 गुणा 100 1500 और 15 तिये 45 450, तो कितना हो जाएगा? 1500 प्लस 450 यानी 1950 रुपए, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज ने एक बाइक 10,000 रुपए में खरीदी है,
ठीक है, और 20% हानि पर उसको बेचा है। यदि उसने इसे 1500 रुपये अधिक में बेचा होता तो हानि प्रतिशत क्या होता? ये तो काफी इजी क्वेश्चन आ गया। कितना है? कॉस्ट प्राइस पड़ी हमें 10,000 रुपये, ठीक है, और लॉस कर दिया इसमें 20%, 20%। अब आपको पता 100 में से 20 है, 1000 में से 200 और 10,000 में से 2000, ठीक है। तो 10,000 में से कितना हो गया? 2000 घटा दो, कितना आ जाएगा? 8,000, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 8,000 है इसमें, क्लियर है। तो अब ये क्या करता कि 1500 अधिक में बेचा होता, तो यानी कि अब कॉस्ट प्राइस कितनी है? पहले कितनी बेची थी आपने? ये 8,000 में इसने बेची, ठीक है। तो अब इसको मान लेते हैं क्रय मूल्य, ठीक है, 8,000 को क्रय मूल्य मान लेते हैं और 1500 ऐड कर दिया होता है इसने, तो कितना हो गया? सॉरी, न्यू एसपी कर देते हैं, 9500, 9500 हो गया ना। तो लॉस कितना होगा? लॉस होगा 10,000 माइनस 9500, कितना आ जाता है? 500 रुपये। तो 500 रुपये तो आ गया, 10,000 का 500, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 10,000 टोटल, और उसमें 500 रुपये का फिर से लॉस है इसको। तो लॉस परसेंटेज कितना होगा? आप डायरेक्ट निकाल लो या फिर वैसे ही कर लो। तो लॉस कितना है? 500 बटे में करेंगे 10,000, गुणा कर देंगे 100 के साथ, 2 जीरो इधर चली गई, 2 जीरो यहाँ, ठीक है। कितना आ गया? 5% लॉस। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं 3,000 रुपये प्रत्येक में खरीदी, ठीक है जी, 3,000 प्रत्येक में खरीदी, मतलब एक 3 वस्तुएं खरीदी, एक का उसने दिया 3,000। उसने उन्हें 10% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है, क्रमशः, मतलब एक एक करके, एक वस्तु को 10% पे, दूसरी को 5% पे और तीसरी को 15% हानि पर बेचा। दो को लाभ में बेचा, तीसरे को हानि में बेचा। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? लाभ हुआ या हानि हुआ, वो हमने पता करना है। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 3,000 रुपये, ठीक है, सभी वस्तुओं की 3 है। जो पहली वाली है नंबर 1 पे, उसको कितने पे करा उसने? 10% लाभ, ठीक है। तो 10% प्रॉफिट जो इसने करा है, तो कितना हो गया? लाभ हानि परसेंटेज ही निकालना ना हमने, तो कितना हो गया? 10%, 3,000 का 300 रुपये, ठीक है। दूसरी वस्तु उसने बेची 5% प्रॉफिट पे, 5% प्रॉफिट कितना हो गया जी? 300 का आधा कर लो, 150, ठीक है। तो इसको प्लस कर लो आप पहले, 450 हो गया, ठीक है। अब तीसरी वस्तु जो थी वो उसने 15% लॉस पे उसको बेचा है। 15% लॉस पे 3,000 की वस्तु थी, और 10 और 5 मिलाकर के कितने होते हैं? 450। तो 15% लॉस पे कितना हुआ? 15 3 45, 450 का ही, ठीक है। 450 रुपये हानि में बेचा। अब इसको घटा दो, क्या आएगा? 0, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि ना कोई लाभ उसको मिला, ना ही कोई उसको हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका मतलब क्या हो गया? ये वस्तुओं को ले लेते हैं हम क्रय मूल्य वाली वस्तुओं को x मान लेते हैं, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम y, ठीक है। तो x का जो क्रय मूल्य था, यानी x गुणा CP जो है, वो बराबर हो गया y गुणा SP सेलिंग प्राइस, ठीक है, जो भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 70 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, ठीक है, सॉरी, ये कॉस्ट प्राइस, 70 वस्तुओं को जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के साथ, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? CP अपॉन, इस तरह से हम रेशियो निकाल लेंगे इनका, SP क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, कितना है?
ये आपका अनुपात वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये रेशियो हम निकालते हैं, तो रेशियो कितना आएगा, इसमें आएगा y इंटू एक्स, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, y इंटू एक्स आप उसमें तो कितना हो जाएगा 40/70, काट दो इसको, कितना आ गया 4/7। अब 4/7 मतलब इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालो तो कितना बचा 3, तो 3 का लाभ हो गया यानी, ठीक है। अगर हम कहें ना सीपी है 4, क्रय मूल्य 4 है, सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य 7 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 3, ठीक है। अब डायरेक्ट ही निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, हमें ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है ना। अगर हम बोलें 3 है प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस कितना 4 है और गुणा 100 कर दें तो कितना हो जाएगा 25, 25 दिए 75, 75%, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट लॉस के, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है, यानी कि विक्रय मूल्य यानी हम कहते हैं सेलिंग प्राइस कितना है 3 गुना कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो क्वेश्चन है प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है। तो अब इसमें हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मान के चलो कि इसका अगर क्रय मूल्य जो है, ठीक है, क्रय मूल्य अगर हम मान लेते हैं कितना होगा 100 रुपये, ठीक है। अगर हम मानते हैं क्रय मूल्य 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस 3 गुना सीपी यानी कि 3 गुना 100 हो जाएगा, कितना होता है 300। प्रॉफिट कितना हो गया 100 में से हमने अगर काउंट करना परसेंटेज तो हम 100 में से ही काउंट करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 300 में से 100 घटा देंगे कितना आता 200, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ गया 200, कितने में से 100 में से, तो यानी कि 200%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। विक्रय मूल्य यानी कि हमने इसको क्या कहा सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा है क्या कहता 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है 10 संतरों का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मान के चलो आप कि एक संतरे का कॉस्ट है 10 रुपये, ठीक है। तो 13 का कितना हो जाएगा सिंपल 130 रुपये हो जाएगा, ठीक है। बराबर करने हैं ना हमने, तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस एक संतरे का मान लो 13 रुपये है, 10 का कितना हो जाएगा 10 गुना 13 130, बराबर हो गया ना 130 130, समझ में आ रही बात। यानी कि अगर हम एक संतरे का लेते हैं तो एक संतरे का 10, ठीक है, एक संतरे का क्रय मूल्य हम 10 मान के चले तो ये हो जाएगा फिर 130, ठीक है। और यहाँ पे एक का हम संतरे का जो सेलिंग प्राइस है उसको 13 लें तो 130 हो गया, ठीक है। तो अब एक संतरे का हमने कितना लिया 10 कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिया हमने 13, डिफरेंस कितना है 3 का है, 10 में से 3 का, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट है हमारा, एक की बात कर रहे हैं ना, तो प्रॉफिट आप निकाल लो 3/10 गुना 100, 3 गुना 10 कितना हो गया 30, 30% इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, ठीक है। तो कैसी लगी आज की क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, थैंक यू।